लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। आज के सेशन में हम 2024 में होने वाले इंटरनेशनल समिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि 50th G7 समिट 2024, क्वाड समिट, ब्रिक्स समिट, G20 समिट जो कि ब्राजील में होगा, 19th नॉन अलाइन मूवमेंट समिट जो कि रिसेंटली युगांडा में हुआ था। अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ न्यू रे ऑफ होप। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट हर एक इंटरनेशनल समिट में इंडिया का पक्ष मजबूती से रखते हैं, जिससे हमारी कंट्री का कद और भी बढ़ रहा है। So, exam point of view से these summits are very important for us. So, let us learn together. First is the 50th G7 Summit 2024 जो होगा इन फसानो, इटली। तो पहला फैक्ट हमें यही याद रखना है कि 2024 में G7 समिट होगा इन फसानो, इटली। अगर हम G7 की बात करें तो 1975 में फर्स्ट ग्रुप ऑफ सिक्स मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें कि यूएस, यूके, वेस्ट जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड जापान थे। उसके बाद 1976 में कनाडा को इंडक्ट किया गया, जिससे बना G7। दीज आर G7 कंट्रीज। उसके बाद 1998 में रशिया को इंडक्ट किया गया, जिसके बाद G7 से हुआ G8। बट 2014 में क्रीमियन क्राइसिस की वजह से रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, उसकी वजह से रशिया को सस्पेंड कर दिया गया 2014 में। उसके बाद फिर से रह गया G8 टू G7। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये याद रखनी है कि इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। सो इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है G7 का। और लास्ट ईयर इसकी प्रेसिडेंसी थी जापान के पास। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिरोशिमा समिट अटेंड किया था एज अ गेस्ट कंट्री। हिरोशिमा जापान में हुआ था लास्ट ईयर 2023 में, और इस साल होगा फसानो, इटली में। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस साल समिट कहाँ होगा, और नेक्स्ट ईयर ये समिट होगा 2025 में इन कनाडा। तो ये प्रेसिडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको याद रखना है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज G7 ग्लोबल शील्ड फंड। G7 Global Shield Fund, that is an initiative to make funding available for low-income and vulnerable countries hit by climate disaster. तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ग्लोबल शील्ड फंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है, G20, G7, ब्रिक्स एंड SCO। तो ग्लोबल शील्ड फंड है G7 का। तो इसको भी हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर हम G7 कंट्रीज की बात करें तो इसमें है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड जापान। तो इसके लिए हमने एक मैजिक ट्रिक बनाई है, दैट इज जूस, GF। जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। तो आपको बस इतना सा याद रखना है, जूस, GF। तो इससे हम G7 की 7 कंट्रीज को अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं। तो इस मैजिक ट्रिक को हमें याद रखना है। नेक्स्ट इज द 19th G20 समिट ऑफ 2024 जो कि होगा इन रियो, ब्राजील। 19th G20 समिट 2024 होगा इन रियो, ब्राजील। रिसेंटली 18th G20 समिट हुआ था इंडिया में। 18th G20 हमने सक्सेसफुली करवाया इंडिया में, 18 G20 समिट 2023। पहले हम देखते हैं G20 का हिस्ट्री। अगर हम G20 की हिस्ट्री की बात करें तो 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1997 में, जिसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कंट्रीज एंड गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स फर्स्ट टाइम मिले इन 1999। उसके बाद 2008 में हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके बाद फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स समिट हुआ। जो भी हेड ऑफ स्टेट्स थे और गवर्नमेंट्स थे वो मिले फॉर द फर्स्ट टाइम। वहां से एनुअल समिट होता आ रहा है। तो 2008 में फर्स्ट समिट हुआ था, उसके बाद एनुअली ये समिट्स होते जा रहे हैं। और इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें 19 कंट्रीज है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, प्लस यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन भी इसका मेंबर है। तो टोटल 21 मेंबर्स हैं। अफ्रीकन यूनियन को 18th G20 समिट में इंक्लूड किया गया था, जो लास्ट ईयर इंडिया में हुआ था 18th G20 समिट। अगर G20 प्रेसिडेंसी की बात करें तो लास्ट ईयर हमें पता ही है इंडिया प्रेसिडेंट था 2023 में, और इस साल ब्राजील है एंड नेक्स्ट ईयर होगा साउथ अफ्रीका। तो प्रेसिडेंसी हमें याद रखनी है। अगर हम 18th G20 समिट की बात करें तो हमारे शेरपा थे अमिताभ कांत, चीफ कोऑर्डिनेटर थे हर्षवी सिंगला एंड गेस्ट कंट्रीज थी 9। तो हमने 9 गेस्ट कंट्रीज को बुलाया था।
तो एटलीस्ट इतना याद रखना है कि गेस्ट कंट्रीज थी 9। और अगर एग्जाम में आपको डिटेल में पूछा गया तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, दैट इज मेंस बोनस। मेंस बोनस, इससे आपको गेस्ट कंट्रीज का पता चल जाएगा। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नाइजीरिया, नीदरलैंड्स, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और G20 की आउटकम क्या रही, हमने ऑलरेडी देखा कि अफ्रीकन यूनियन को एज अ परमानेंट मेंबर इंक्लूड किया गया। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड विद कंसेंसस। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो ये चारों आइटम्स को हमें ध्यान में रखना है। अगर हम G20 मेंबर्स की बात करें तो 21 मेंबर्स है, हमने पिछली स्लाइड में देखा। वो इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, दैट इज गुरुजी सीता विद डबल ए, अब SSC FCI में। तो इस मैजिक ट्रिक का ध्यान रखना है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में। तो इससे आप इसकी कंट्रीज का आराम से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज द 16th ब्रिक्स समिट ऑफ 2024 जो कि होगा इन कजान, रशिया। तो 16th ब्रिक्स समिट ऑफ 2024 होगा इन कजान, रशिया। तो 2001 में फर्स्ट टाइम ये टर्म ब्रिक, BRIC कॉइन हुई थी बाय इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ऑफ गोल्डमैन सैक टू डिस्क्राइब फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। उसके बाद 2006 में फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक कंट्रीज मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स फर्स्ट टाइम मिले इन 2006। उसके बाद 2009 में फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट समिट हुआ इन यकेटेरिनबर्ग, रशिया। उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने भी अटेंड किया था समिट इन यकेटेरिनबर्ग, रशिया। 2010 में साउथ अफ्रीका को इंडक्ट किया गया एज अ मेंबर, जिसके बाद बना ब्रिक्स। पहले इसको ब्रिक बोलते थे, उसके बाद बना ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगर हम इसकी प्रेसिडेंसी की बात करें तो लास्ट ईयर ये समिट हुआ था जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। और इस साल ये समिट होगा इन कजान, रशिया। नेक्स्ट ईयर होगा इन ब्राजील इन 2025। तो इसमें एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है जिसे ब्रिक्स बैंक बोलते हैं। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी थ्रू फॉर्टलिजा डिक्लेरेशन ऑफ 2014, जिसमें है ब्रिक कंट्रीज प्लस यूएई प्लस बांग्लादेश प्लस इजिप्ट, जिसको 2023 में ऐड किया गया। तो इसके ब्रिक्स बैंक के 8 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर है इन शंघाई। और इसका कोई वीटो पावर नहीं है इस बैंक में। हर कंट्री को वन कंट्री वन वोट, हर कंट्री को एक वोट मिलता है और किसी के पास वीटो पावर नहीं है। और उरुग्वे ये एक प्रोस्पेक्टिव मेंबर है, तो अभी ये फुल टाइम मेंबर नहीं बना, दिस इज अ प्रोस्पेक्टिव मेंबर। अगर हम 15th ब्रिक्स समिट की बात करें जो 2023 में हुआ था इन जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका, तो उसमें 6 नए मेंबर्स को, 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया था इनटू ब्रिक्स। बट उसमें से अर्जेंटीना ने डिक्लाइन कर दिया है। अर्जेंटीना ने अपनी मेंबरशिप को डिक्लाइन कर दिया है। तो 5 नए मेंबर्स ही रहेंगे, इजिप्ट, ईरान, यूएई, एथियोपिया एंड सऊदी अरेबिया को इंक्लूड किया गया एज न्यू मेंबर्स। पहले 6 थे बट अब 5 रह गए बिकॉज अर्जेंटीना ने मेंबरशिप को डिक्लाइन कर दिया है। अब हम देख सकते हैं कि रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील तो एंड साउथ अफ्रीका ये तो पहले से ही थे। एंड उसके बाद सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई एंड एथियोपिया, बट अर्जेंटीना ने इसको डिक्लाइन कर दिया। तो 10 मेंबर्स हो गए टोटल इन ब्रिक्स। टोटल 10 मेंबर्स हो गए इन ब्रिक्स। और इस पे हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, ICU ब्रिक्स। I फॉर ईरान, C फॉर सऊदी, इजिप्ट एंड एथियोपिया, U फॉर यूएई एंड ब्रिक्स तो हमें पता ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इस मैजिक ट्रिक को ध्यान रखना है, ICU ब्रिक्स। नेक्स्ट इज द 24th SCO समिट ऑफ 2024 जो कि होगा इन कजाकिस्तान। तो SCO की फुल फॉर्म क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में एस SCO 5। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान ने इसको फॉर्म किया था। उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान एज अ फुल टाइम मेंबर आया और एनुअल समिट होने लगा। तो एनुअल समिट स्टार्ट हुआ इन 2001। 2002 में SCO चार्टर बना एंड 2005 में इंडिया एंड पाकिस्तान को एज ऑब्जर्वर कंट्रीज ऐड किया गया। बट 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान बने फुल टाइम मेंबर्स।
तो 2005 में ऑब्जर्वर थे इंडियन पाकिस्तान, बट 2017 में एज फुल टाइम मेंबर्स। इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, इसका सेक्रेटेरिएट है बीजिंग में। एससीओ का सेक्रेटेरिएट है, तो इसको आपको नोट करना पड़ेगा, ये है बीजिंग में। और इसका एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। सो दिस इज बेस्ड इन ताशकंद उज्बेकिस्तान, ताशकंद जो कि है उज्बेकिस्तान में, रैट्स। और लास्ट ईयर इंडिया ने इसको वर्चुअली होस्ट किया था इन 2023, वर्चुअल मीट हुआ था जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि ईरान इंक्लूजन एज अ फुल टाइम मेंबर्स। ईरान से पहले 8 मेंबर थे एससीओ के, बट अब 9 हो चुके हैं विद द इंक्लूजन ऑफ ईरान। और नेक्स्ट ईयर हमने ऑलरेडी देखा, सॉरी दिस ईयर ये सबमिट होगा इन अस्ताना कजाकिस्तान, 2024 में ये सबमिट होगा अस्ताना कजाकिस्तान में। सो दीज आर द एससीओ मेंबर स्टेट्स, वी कैन सी रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, India and China. So these are the 9 members and Iran. अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है, बेलारूस इसका मेंबर नहीं है, एंड मंगोलिया। तो बेलारूस यहाँ पे है, दिस इज ऑब्जर्वर। अफगानिस्तान इज ऑल्सो ऑब्जर्वर, ये रहा अफगानिस्तान, तो ये भी ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ऑब्जर्वर। एंड दिस इज मंगोलिया, दिस इज ऑल्सो ऑब्जर्वर कंट्री। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान, इंडिया, T for Tajikistan, R for Russia, U for Uzbekistan, C for China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Iran, and Pakistan. Indian truck in Pakistan. Next is the Asian Summit of 2024 जो कि होगा इन लाओस। एशियन समिट होगा लाओस में। अगर हम बात करें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1967 में थ्रू बैंकॉक डेक्लेरेशन। तो 1967 में बैंकॉक डेक्लेरेशन की थी बाय 5 कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड फिलीपींस। और उसके बाद टोटल 10 कंट्रीज हो गई हैं एशियन में, 10 कंट्रीज मेंबर है एशियन के। इसका सेक्रेटेरिएट है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और लास्ट ईयर इसकी प्रेसिडेंसी थी इंडोनेशिया के पास, जिसको दिस ईयर लाओस के पास है 2024 में, एंड नेक्स्ट ईयर होगी मलेशिया के पास 2025 में। और एक इसका एशिया इंडिया समिट होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड किया था इन जकार्ता, इंडोनेशिया। तो एशियन कंट्रीज एंड इंडिया कोऑपरेट करते हैं थ्रू इंडिया एशियन समिट, जो कि 20th एडिशन अभी 2023 में हुआ था और प्राइम मिनिस्टर ने इसे अटेंड किया था। इसके अलावा ईस्ट एशिया समिट भी होता है, ईस्ट एशिया समिट, जो कि एक एनुअल इवेंट है 16 कंट्रीज का, 10 कंट्रीज फ्रॉम एशियन, इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। 10 प्लस 8, सॉरी 16 नहीं है, 18 कंट्रीज का एक फोरम है, ईस्ट एशिया समिट। So these are the Asian countries: Myanmar, Thailand, Singapore, Cambodia, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Philippines and Brunei। जिसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक रखी है, दैट इज टीवी क्लिप ऑफ MBBS, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। तो म्यांमार के लिए एक और नाम भी यूज किया जाता है, दैट इज बर्मा। तो यहाँ पे जो M है दैट इज मलेशिया, एंड एक बी को हमने बर्मा नाम दिया है, तो इसका ध्यान रखना है, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। नेक्स्ट इज द नेटो समिट ऑफ 2024 जो कि होगा इन वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। अगर हम नेटो की बात करें तो ये फॉर्म हुआ था इन 1949 इन वॉशिंगटन डीसी, और इसका हेडक्वार्टर्स है इन ब्रसल्स, बेल्जियम, हेडक्वार्टर्ड इन ब्रसल्स जो कि बेल्जियम में है। और नेटो समिट 2023 में हुआ था इन विल्नियस जो कि लिथुआनिया में है। इस साल होगा इन यूएसए एंड नेक्स्ट ईयर होगा इन नीदरलैंड्स। तो नेटो समिट का हमें ध्यान रखना है कहाँ कहाँ होगा। इस साल होगा वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, एंड नेक्स्ट ईयर होगा नीदरलैंड्स 2025 में। इसके मेंबर्स की बात करें तो सारे मेंबर्स याद करने हमारे लिए डिफिकल्ट है, बट एटलीस्ट हमें ये याद रखना है कि लेटेस्ट मेंबर कौन सा है। तो लेटेस्ट मेंबर है 31st, दैट इज फिनलैंड, जो 2023 में ऐड किया गया। तो 2023 में फिनलैंड को एज ए न्यू मेंबर इंक्लूड किया गया इन नेटो, तो इसको हमें याद रखना है। और टोटल कंट्रीज हैं 31 कंट्रीज। और इसकी 3 एक्सरसाइज हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द बाल्टॉप्स नेवल एक्सरसाइज जो कि होती है इन ब्लैक सी, स्टेडफास्ट नून न्यूक्लियर एक्सरसाइज,
कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज जो कि हुई थी इन नॉर्वे। तो तीनों एक्सरसाइजेस को भी हमें ध्यान में रखना है। So these are the NATO countries. We can see Canada, United States, Iceland and Finland जो कि recently 31st member बना and टर्की भी इसका member है। तो टर्की भी NATO का member है। Next is the Quad Summit of 2024 जो कि होगा इंडिया में। क्वाड्रिलेटरल डायलॉग बोलते हैं इसे और इंडो पैसिफिक क्वाड। तो इसके 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसका आइडिया दिया था 2007 में बाय शिंजो आबे जो कि उस टाइम पे जापान के पीएम थे। जापान के पीएम शिंजो आबे ने इसका आइडिया दिया था टू फॉर्म क्वाड्रिलेटरल डायलॉग और इंडो पैसिफिक क्वाड, जिसके बाद इसका फर्स्ट समिट हुआ वर्चुअली इन 2021। फर्स्ट समिट हुआ वर्चुअली यूएसए में इन 2021। 2022 में इसका समिट हुआ जापान में। 2023 में इसका समिट होना था ऑस्ट्रेलिया में, बट कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से कैंसिल हो गया, बट फिर ये जापान में ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया से कैंसिल होकर जापान में हुआ और उसके बाद 2024 में इस साल ये समिट होगा इंडिया में। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वाड समिट होगा इंडिया में। नेक्स्ट इज द 19th नैम समिट ऑफ 2024 जो कि रिसेंटली कंक्लूड हुआ इन कंपाला युगांडा। 19th नैम समिट हुआ इन कंपाला युगांडा। अगर हम नैम की बात करें, नैम और नॉन अलाइंड मूवमेंट 120 कंट्रीज का एक फोरम है। 120 कंट्रीज का एक फोरम है। ये कंट्रीज अपनी न्यूट्रलिटी रखती हैं फ्रॉम यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर एंड रशिया। तो जैसे कि हमें पता है 1947 से लेके 1991 तक कोल्ड वॉर का फेज रहा और हमारा पूरा वर्ल्ड 2 हिस्सों में बट गया, एक तो यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर एंड एक रशिया लेड वर्ल्ड ऑर्डर। तो उसी टाइम पे 1955 में हुई एशिया अफ्रीका बांडुंग कॉन्फ्रेंस इन इंडोनेशिया, जहां पे ये कंट्रीज ने अपना फोरम बनाया टू फॉर्म न्यूट्रलिटी, कि ये किसी भी वर्ल्ड ऑर्डर के साथ नहीं रहेंगे और ये न्यूट्रल रहेंगे। सो नैम इज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रलिटी और इसका फर्स्ट समिट हुआ 1961 में इन बेलग्रेड यूगोस्लाविया। इसका कोई फॉर्मल सेक्रेटेरिएट नहीं है एंड 7th समिट हुआ था इंडिया में। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में कौन सा समिट हुआ था, जो कौन से ईयर में हुआ था। तो इंडिया में 7th समिट हुआ था इन 1983 एंड इसकी करंट चेयर है युगांडा फ्रॉम 2024 टू 2027 एंड रिसेंटली जनवरी में ये समिट कंक्लूड हुआ इन कंपाला युगांडा। तो इन फैक्ट्स को हमें अच्छे से याद रखना है एंड दीज आर दी नैम कंट्रीज। हमें सारी नहीं याद रखनी, हमें एटलीस्ट ये याद रखना है इंडिया में कौन सा समिट हुआ था। इंडिया में हुआ था 7th समिट इन 1983 एंड इसके टोटल कंट्रीज है 120 कंट्रीज। एटलीस्ट इतना फैक्ट याद रखना है और इसकी करंट चेयर है युगांडा फ्रॉम 2024 to 2027. So that is it for this class. Please like, share, subscribe and comment your feedback. इसकी पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।